Hello student, in today's lecture we will study about Wheatstone Bridge means गेहूं पत्थर का ब्रिज और इम्पोर्टेंट है आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। किस तरह से होगा बेटा आपका कई जगह तो इस तरह से शोन होगा कि 3, 4 या 4 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस दिखेंगे आपको, 4 या 4 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस होंगे। कई जगह पे आपको पता करना पड़ेगा कि क्या ये फिगर व्हीटस्टोन ब्रिज को रिलेट करती है, लेकिन कई जगह डायरेक्ट भी गिवन होगा, उसके भी न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगी हिडन व्हीटस्टोन ब्रिज के। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल आपका वेरी सिंपल टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपका कि कोई भी ईएमएफ ई है वो बैटरी आपका इस व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ लगी हुई है और कितने रेजिस्टेंसेस है पी क्यू आर इस फॉर्म में अरेंज है। पी क्यू आर क्या है इस फॉर्म में अरेंज है। अब पी रेजिस्टेंस ये है आपका और ये क्या है आर रेजिस्टेंस, ये एस और ये क्यू रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से सर्किट में से पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट आई जाएगा और आई कहाँ होगा आपका यहाँ जाने के बाद। अब इस ए पॉइंट पे आई के कितने टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि दो जगह बटना इसने, एक हो जाएगा I1 और दूसरा हो जाएगा करंट I2। उसके बाद आपका इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। क्या लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर भी क्या है एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करती है बहुत स्मॉल अमाउंट को, और गैल्वेनोमीटर के अंदर से जो करंट जाएगा उस करंट की वैल्यू है Ig। क्या वैल्यू है Ig। अब उसके बाद यहां से करंट गया कितना I1 आ रहा था इस पॉइंट पे, Ig नीचे चला गया तो यहाँ पे रिमेनिंग करंट कितना हुआ I1 माइनस Ig। उसके बाद आपका ये Ig नीचे आया डी पॉइंट पे और ये I2 के साथ ऐड होके यहाँ चला गया। अब सी पॉइंट पे जो करंट निकलेगा ना वो I ही निकलेगा। क्या निकलेगा I। क्या निकलेगा I ही निकलेगा। अब देखिए मान लो यहाँ से 20 एम्पियर का करंट जा रहा था, 16 एम्पियर यहाँ दे दिया, 4 एम्पियर यहाँ दे दिया, 16 में से अब 3 एम्पियर यहाँ दे दिया, 13 एम्पियर यहाँ रहा। ठीक है ध्यान से देखना 20 एम्पियर था दो टुकड़ों में बट गया 16 और 4 एम्पियर यहाँ पे कितना पहुंचा 16 पहुंचा, लेकिन ये 16 में से 3 यहाँ जाने की वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। उसके बाद ये जो 4 एम्पियर है यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद ये जो 3 आ रहा है इसमें ऐड होएगा, ऐड होने के बाद कितना बन गया 7, 13 प्लस 7 कितना बना बेटा 20। तो एंट्रिंग करंट और एग्जिट करंट क्या हो गए हैं इक्वल। कौन सा लॉ है ये केसीएल। केसीएल मींस किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ। कैसे अप्लाई केवीएल। क्या अप्लाई करेंगे केवीएल कहां पे टू द लूप ए बी डी ए में। अब लूप इस तरह से है ए से चला और इस तरह से आपका, ठीक है। अब देखिए लूप की डायरेक्शन भी ये है और करंट की डायरेक्शन भी ये है, तो I1P प्लस नीचे की तरफ आएंगे वही लूप की डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन भी क्या है सेम है IgG कैपिटल G। अब IC क्या है जो गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो हो रहा है, और कैपिटल G क्या है बेटा यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है ना, हर एक गैल्वेनोमीटर का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होएगा खुद का, वो है कैपिटल G। आपको लैब में सिखाया भी जाएगा कि किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद ये कहाँ गया बेटा, अब ये लूप यहाँ तक आया, उसके बाद ये लूप इधर जाएगा, इधर जाएगा I2 तो नीचे की तरफ, लूप ऊपर की तरफ, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा माइनस I2 R इक्वल्स टू 0। तो नेट ईएमएफ का सम इक्वल्स टू 0 आ गया आपका। ठीक है अब कौन सा लूप लेंगे सेकेंड लूप लेंगे बी सी डी बी। अब बी से कहाँ आ रहे हैं नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो लूप बी इधर की तरफ है। करंट की और इसकी डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी, सेम होने की वजह से और करंट कितना फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा I1 माइनस Ig क्यू। उसके बाद लूप कहाँ आ रहा है नीचे की तरफ, बट करंट कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा माइनस
I2 प्लस IGS। उसके बाद नीचे से कहा जा रहे हैं ऊपर की तरफ, लूप कहा जा रहा है ऊपर की तरफ, करंट कहाँ आ रहा है नीचे की तरफ। तो आपका I1 G कैपिटल G इक्वल्स टू 0। अब एक कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि बैलेंस कंडीशन क्या होगी ब्रिज की आपकी, IG इक्वल्स टू 0 होएगा। IG इक्वल्स टू क्या होगा 0। उसको हम कौन सी कंडीशन मानते हैं, बैलेंस कंडीशन, कि इस वाली आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो उस केस में हम किस तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे वो देखिए आपका। अब IG इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 के अंदर और इक्वेशन 2 के अंदर आपका IG की वैल्यू क्या डाल दो 0। अब 0 डालने से फर्स्ट ये थर्ड इक्वेशन ये बनेगी आपकी I1P माइनस I2R इक्वल्स टू I1P इक्वल्स टू I2R। अब आपका क्या होगा, ये इक्वल्स टू क्या था यहाँ पे 0। अब ये इक्वेट करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ये इक्वेशन कौन सी है, थर्ड। कौन सी इक्वेशन है, थर्ड। अब सेकंड इक्वेशन तो देखो, इसमें IG 0 करा तो I1Q I2S और इसमें ये 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद ये भी इक्वेट कर दो, ये इक्वेशन आ गई। डिवाइड थर्ड बाय फोर्थ, तो वी गेट P बाय Q इक्वल्स टू R बाय S। यही किसकी कंडीशन है, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज की। किसकी कंडीशन है, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। अब आपका एक भी अननोन है, 3 नोन है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल भी यही है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका प्रिंसिपल भी यही है। देन दिस Wheatstone bridge is used for find unknown resistance in any circuit। अब रेजिस्टेंस का अननोन रेजिस्टेंस आपने फाइंड करना है, तो वही न्यूमेरिकल दिया है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इन द सर्किट व्हेन, जब नो करंट फ्लोज थ्रू द 5 ओम रजिस्टर। ये जो 5 ओम का रजिस्टर है इसके अक्रॉस से कोई करंट नहीं जा रहा, कोई करंट नहीं जा रहा, तो यहाँ पे IG इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन होगी आपकी, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई गैल्वेनोमीटर लगाएंगे यहाँ पे देखने के लिए, स्मॉल वैल्यू को करंट की को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, और वो उसके अंदर IG क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से देखो, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, x को इधर लेंगे ऐसे 18 ओम ऊपर, और ये कितना है 2 ओम, और ये क्या है आपका 6 ओम, और ये क्या है 18 ओम। उसके बाद वही कंडीशन लगा दो, इसको P मान लो, इसको Q R S। तो x by 18 2 by 6, x by 18 2 by 6, ये 6x हो जाएगा, और 18 2 36, तो x को सोल्व करोगे तो कितना आएगा 6 ओम। कितना आएगा 6 ओम। अब हम वेरीफाई करते हैं कि हमारी वैल्यू करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल्स में भी एक्सटर्नल पूछता है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपका इस Wheatstone bridge की बैलेंस कंडीशन। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 6, तो 6 by 18 और 2 by 6 डिवाइड करोगे, ये भी 1 by 3 और वो भी क्या आ जाएगा आपका 1 by 3। थैंक यू।